अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई का हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करें तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। कुछ लोगों ने पहले हाथ उठा करके गलती कर दी, वो पछता रहे हैं कि इस तरह से फंस गए। खैर, बेदार है, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे, आपके बाल बच्चों को अल्लाह इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। जो पैगाम मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये पूरे जलसे का खुलासा है। इसको ध्यान से अगर सुन लीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे। पहली चीज, तिजारत में पीछे। 100 में सिर्फ 5 बच्चे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे हैं? नौकरी में। सिर्फ 100 में 2 बच्चे नौकरी करते हैं, 98% गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे हैं? तालीम में। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में जो सबसे बड़ा जाहिल है मुसलमान है। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। हम अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं, हर एहसान को हमारा बच्चा भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, इस एहसान को बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। दूसरा एहसान हम अपने बच्चे पर करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, हमारा बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान हम अपने बच्चे पर करते हैं, अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं, जब उस बच्चे का दौर आएगा वो मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देगा, वो शीश महल बनाएगा, आपके एहसान को याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर आपका बच्चा उस एहसान को याद रखेगा, भूलेगा नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। औकात को दांव पे लगा करके अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखें। ये देख रहे हैं, ये धान की घास है जिस पर आप बैठे हुए। ये धान तैयार कैसे हुआ है? 4 काम करने पड़े हैं तब अच्छा गल्ला मिला है। आप 4 काम कीजिए, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके कह रहा हूं। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, खेत को हलवा बनाता है। ये खेत मिसाल है बाप की, ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी कोख का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम क्या होता है? अच्छा से अच्छा बीज लाता है, धान का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना अच्छा होगा उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा। तीसरा काम किसान क्या करता है जानते हैं? वक्त पर पानी, वक्त पर खाद, खाद वक्त पर पानी वक्त पर। ये वक्त पर खाद वक्त पर पानी क्या है? बच्चे को स्कूल के वक्त में स्कूल भेजना है, मदरसे के वक्त में मदरसा भेजना है। साइकिल बट रही है स्कूल में, तो 1 दर्जन बच्चे को उठा करके बाप ला रहा है, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर। मास्टर साहब भी परेशान कि अपना है या पैसा उधार का बच्चा। जैसे ही साइकिल बढ़ गई बच्चा गायब, स्कूल सुना, मदरसा सुना। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके कहता हूं, आपके बच्चे को साइकिल ही मिलेगी, इल्म और हुनर से महरूम होगा। चौथा काम किसान क्या करता है जानते हैं? फाजिल घास को खेत से निकाल करके बाहर कर देता है। ये फाजिल घास मिसाल है, बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। स्क्रीन टच मोबाइल से दूर रखना। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आप कहते मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, 1 मिनट में छोड़ देगा। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, आप छोड़ दीजिए बच्चे के लिए मोबाइल 1 दिन,
बच्चा आपका 1 हफ्ते के लिए मोबाइल छोड़ देगा, आप 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, बच्चा 1 महीने के लिए छोड़ेगा, आप 1 महीना छोड़िए, बच्चा 1 साल के लिए छोड़ेगा, आप 1 साल के लिए छोड़िए, बच्चा आपका जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ेगा। करना एक ही काम है, जब बच्चा घर में रहे मोबाइल को सैद दीजिए, मोबाइल मत देखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले मोबाइल निकालिए, कुरान देखिए, बयान देखिए। जब बच्चा घर आए मोबाइल को रख दीजिए छुपा करके। गारंटी है 1 हफ्ता पाबंदी कीजिए, 1 महीना पाबंदी कीजिए, जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़ देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, रोते हुए बच्चे को हंसाएंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्सो हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवां बातिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। 5वां पैगाम, आपकी बेचैनी घर से बाहर, घर के अंदर खत्म हो जाएगी। गारंटी है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में टाइम पास करेंगे, मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है, इसको ध्यान से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा है। कुछ याद रहे या ना रहे, अगर आपने इसको याद कर लिया मैं कामयाब हो जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है। रात को अल्लाह ने सुकून की चीज बनाई, इसलिए जो मीठी नींद आपको रात में मिल जाएगी, दिन में कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज जानते हैं सुकून की क्या है? अपना घर है, वतन है। 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर दूर मत रहिए। जैसे ही 4 महीना मुकम्मल हो जाए वतन लौट जाइए। जो सुकून इन टूटे फूटे घर में आपको मिलेगा, 5 स्टार होटल में आपको नसीब नहीं होगा। तीसरी चीज सुकून की, अल्लाह ने औरत को बनाया। जो अपनी बीवी के अंदर अपने आदमी को सुकून मिलता है, वो जिना के अंदर, नाफरमानी के अंदर नहीं मिला करता। इसलिए बीवी की कदर कीजिए, जीते जी भी, मरने के बाद। हमारी गलती क्या है? बीवी जिंदा है कोई कदर नहीं, उधर ध्यान है, तीसरी तरफ ध्यान है। याद रखिए, बहुत बड़ा हॉलीवुड स्टार था, उसका नाम उमर शरीफ था। उसने एक बड़ी बात कही कि मैंने जितना पैसा कमाया किसी हीरो ने नहीं कमाया। मैं घर से दूर रहा, होटलों में रहा, हर रात जिना करता रहा, लेकिन बेचैन रहा। जैसे ही निकाह किया, वो सुकून जो मुझे 20 साल में नसीब नहीं हुआ, वो जो मुझे निकाह से और बीवी से हासिल। 3 चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई। और एक बात याद रखिए, आप कारोबारी आदमी हैं, आपको सुकून कैसे मिलेगा? रास्ता बता रहा हूं। कल क्या कमाएंगे आप इस पर ध्यान मत दीजिए, जो आपने कमा करके घर में लाया है उस पर ध्यान दीजिए। कल क्या कमाएंगे उसकी गारंटी नहीं है। जो आपके घर में पैसा है उसकी गारंटी है। पैसा जो घर में है, अगर थोड़ा है तो थोड़ा खर्च कीजिए, घर में पैसा ज्यादा है तो ज्यादा खर्च कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको घर में, टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून मिलेगा। तीसरी बात याद रखिए, आपको कैसे सुकून मिलेगा? अपने से ऊपर आदमी को मत देखिएगा, अपने से नीचे आदमी को देखिए। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, उसको देखिए जिसको पैर तक नहीं है चलने के लिए। आपको सुकून मिलेगा, मालिक तूने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, चलने के लिए पैर तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो चलने के लिए पैर तक से महरूम है। दया रे इश्क में अपना
मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह हो शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हर हाल में लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए दो चार मजनू को देखिए, रात के उजाले में बड़े बड़े की चोरी पकड़ी जा रही है। सर तक हाथ उठाया, जब देखा कि नहीं बाईपास जा रहे हैं, झट से नीचे कर लिया। खैर अल्लाह सलामत रखे। पांचवा पैगाम अपने जवानों के हवाले से देने के लिए जा रहे हैं। हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान। आपकी मोबाइल में टॉर्च होती है, रात में किसी टाइम में उठिए, दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, तो आपको कोई चीज नजर नहीं आएगी, चूटी चलती हुई नजर आएगी। गौर कीजिएगा 2 मिनट के लिए। ये चूटी जाग रही है, सारी दुनिया सो रही है, ये जाग करके कहां से आ रही है, कहां जा रही है, क्या कर रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा, इन चूटियों से नसीहत पकड़ो, अपने वक्त को बर्बाद मत करो। इस चूटी को पता है कि आने वाली बारिश का जमाना है, उसके लिए अभी से कमाना है। रात दिन एक कर दिया है चूटी ने। चूटी को मालूम है कि सर्दी का जमाना आने वाला है, इससे पहले उसके लिए जखीरा करना पड़ेगा, कमा करके इकट्ठा करना पड़ेगा। चूटी जिस पर कोई पुलिस नहीं, कोई अफसर नहीं, उसको इतनी समझदारी है कि बारिश के लिए रात दिन करके अभी कमाना है, सर्दी के लिए अभी कमाना है। अगर अपने ईमान को बचाना, अपने खानदान को बचाना है, तो रात दिन एक करके चूटी की तरह हलाल कमाना पड़ेगा। एक जवान आया मस्जिद में, हाथ उठा करके कहता है, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाएं, कूट करके खाएं। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहे हैं? कहा हजरत आपने सुन लिया है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जाने दीजिए, एक रिल की दुआ थी। कहा ओ जवान याद रखो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। मस्जिद में जरूर दुआ करो रोजी के लिए, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए तुमको मस्जिद से बाहर निकलना पड़ेगा। जब रमजान करीब आएगा तो आप देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी करीब आया कि भीख भी मांगते हो, सर भी उठा रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बोला कौन सी शर्म की बात है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो।